नमस्कार, ऑफिशियल चैनल एडू SSB में आपका स्वागत है। यह 5 डेज SSB इंटरव्यू प्रोसीजर और प्रोसेस के बारे में डिटेल्ड वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको SSB इंटरव्यू की पूरी और डिटेल्ड प्रोसीजर और प्रोसेस पता चल जाएगी। SSB इंटरव्यू के 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट है और स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, GTO टास्क्स, पर्सनल इंटरव्यू, IO और कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। D-Day रिपोर्टिंग डे। D-Day रिपोर्टिंग डे इस दिन आपको कॉल लेटर में लिखा हुआ SSB सिलेक्शन सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। अधिकतर आप नजदीकी संबंधित रेलवे स्टेशन में MCO, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। एकत्रित होने के बाद आप सभी को बोर्ड की बसों बटा वाहनों द्वारा संबंधित सिलेक्शन सेंटर पर ले जाया जाएगा। सिलेक्शन सेंटर पर पहुंचने पर डॉक्यूमेंटेशन, कॉल लेटर, सर्टिफिकेट्स की जांच, वेरिफिकेशन, चेस्ट नंबर और बैच नंबर का अलॉटमेंट होगा। यदि आपका रिपोर्टिंग समय सुबह 06:00 बजे है तो रिपोर्टिंग दिन पर स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। यदि आपका रिपोर्टिंग समय दोपहर 1400 बजे है तो अगले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। D+1 स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट स्टेज 1 में 2 टेस्ट होते हैं। 1 OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, 2 पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट PPDT। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं। 1 वर्बल टेस्ट, 2 नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें 50, 60, 75 प्रश्न और 30, 36, 42 मिनट रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट PPDT में एक हेजी पिक्चर को 30 सेकंड दिखाया जाएगा और पिक्चर पर कहानी लिखने के लिए 4 मिनट दिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह लिखना होगा कि what led up to the situation, what is happening और what will happen after that। स्टोरी राइटिंग पूरा करने के बाद 1.5 या 2 घंटे का टी ब्रेक होगा। उसके बाद आप सभी को 15 से 25 सदस्यों के सब ग्रुप्स में विभाजित कर दिया जाएगा और प्रत्येक ग्रुप को सेमी सर्कल में बैठाया जाएगा। सभी 3 असेसर्स, IO, GTO, साइकोलॉजिस्ट सेमी सर्कल के सामने बैठे होंगे। GTO ग्रुप के प्रत्येक सदस्य से अपनी रिटन स्टोरी सुनाने के लिए कहेगा, जिसके लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी कहानी सुनाने के बाद GTO ग्रुप के बीच पिक्चर पर डिस्कशन करने और एक ग्रुप स्टोरी लेकर आने के लिए कहेगा। इसके बाद स्टेज 1 टेस्ट खत्म हो जाएगा। आप लंच के लिए जाएंगे और आराम करेंगे। रिजल्ट तैयार होने के बाद सभी कैंडिडेट्स जुटेंगे और रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। सिलेक्टेड उम्मीदवार को नया चेस्ट नंबर मिलेगा और PIQ फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। PIQ फॉर्म कैसे भरें पर वीडियो जल्द ही आ रहा है, इसलिए बने रहें। बाकी को TA मिलेगा और वापस रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ दिया जाएगा। सिलेक्टेड लोग SSB इंटरव्यू के स्टेज 2 में प्रवेश करेंगे। D+2 साइकोलॉजिकल टेस्ट्स प्लस IO। स्टेज 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, GTO टास्क्स, IO, कॉन्फ्रेंस। D+2 साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में 4 टेस्ट शामिल हैं, अर्थात थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट TAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट SDT। TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में 11 पिक्चर्स प्लस एक ब्लैंक पिक्चर दिखाया जाएगा। 30 सेकंड तक पिक्चर दिखाया जाएगा। कहानी लिखने के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट के अंतराल पर एक के बाद एक पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। पिक्चर्स क्लियर होंगी, PPDT जितनी हेजी नहीं। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में 60 शब्दों को 15 सेकंड के अंतराल पर एक के बाद एक दिखाया जाएगा। प्रति शब्द 15 सेकंड के भीतर वर्ड देखें और सेंटेंस लिखें। 15 मिनट में WAT खत्म हो जाएगा। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में एक प्रिंटेड बुकलेट में 60 सिचुएशंस दी जाएंगी। इन 60 सिचुएशंस को पूरा करने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें यह लिखना है कि जब आप ऐसी स्थितियों या समस्याओं का सामना करेंगे तो आप क्या करेंगे।
SDT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको 15 मिनट में निम्नलिखित में से प्रत्येक एक पैराग्राफ लिखना होगा। 1. What your parents think about you. 2. What your teachers employer think about you. 3. What your friends colleagues think about you. 4. What you think about yourself. 5. What all qualities you would like to develop or improve. कुल 5 पैराग्राफ पर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों लिखना है। सुबह सभी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स पूरे हो जाएंगे और कुछ उम्मीदवारों को दोपहर या शाम को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। D+3 GTO 1 + IO D+4 GTO 2 + IO। GTO टास्क्स ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क्स में 9 टास्क शामिल हैं। 1. ग्रुप डिस्कशन GD। 2. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE। 3. प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क्स PGT। 4. ग्रुप ऑब्स्टिकल रेज GOR। 5. हाफ ग्रुप टास्क HGT। 6. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल IO। 7. लेक्चरेट L। 8. कमांड टास्क CT। 9. फाइनल ग्रुप टास्क FGT। ग्रुप डिस्कशन GD के 2 राउंड। 2 टॉपिक्स पर चॉइस के साथ पहला राउंड। एक बार जब ग्रुप द्वारा टॉपिक चुन लिया जाए तो 10 से 15 मिनट तक डिस्कस करने की अनुमति दें। दूसरे राउंड में केवल एक टॉपिक पर 10 से 15 मिनट तक डिस्कस करने का समय दिया जाता है। दोनों राउंड में टॉपिक्स करंट और एवरेज नेचर के हैं। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE डिफरेंट फीचर्स वाला एक स्टोरी बोर्ड दिखाया गया है। GTO स्टोरी बोर्ड पर डिफरेंट फीचर्स को दिखाते हुए, इंगित करते हुए और समझाते हुए कहानी पढ़ता है। कहानी में 4 से 5 समस्याएं होंगी। आपको इन समस्याओं का समाधान करना होगा। GTO ने कहानी पढ़ने और समझने के लिए प्रत्येक सदस्यों को स्टोरी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद ग्रुप के सभी सदस्यों को इन समस्याओं के इंडिविजुअल सॉल्यूशंस कागज पर लिखने होंगे। बाद में रिटन सॉल्यूशंस वापस ले लिए जाते हैं। सॉल्यूशन पर डिस्कशन के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है और ग्रुप के अधिकांश मेंबर्स को स्वीकार्य सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। एक सदस्य खड़ा होगा और बोर्ड की ओर इशारा करके समझाते हुए ग्रुप सॉल्यूशन बताएगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT एक ग्रुप में आप फिजिकल आउटडोर टास्क करेंगे। कठिनाइयों की दृष्टि से 4 प्रोग्रेसिव टास्क्स GTO टास्क्स दिखाएगा और समझाएगा। हेल्पिंग मटेरियल HM लकड़ी का प्लैंक, फट्टा, पोल, बल्ली, रस्सी, एक ड्रम भार भी दिया जाता है। जमीन पर स्ट्रक्चर्स को हेल्पिंग मटेरियल्स की मदद से आपके ग्रुप को एक के बाद एक टास्क पूरे करने होंगे। GTO नियम समझाएगा। रंग नियम सफेद सभी कैंडिडेट और हेल्पिंग मटेरियल्स दोनों छू सकते हैं। लाल सब छू नहीं सकते। नीला कैंडिडेट नीली स्ट्रक्चर को छू सकता है लेकिन हेल्पिंग मटेरियल्स को नीली स्ट्रक्चर से नहीं छुआ जा सकता। 2 हेल्पिंग मटेरियल्स को नहीं बांधा जा सकता। एक हेल्पिंग मटेरियल को जमीन पर किसी भी सफेद स्ट्रक्चर से बांधा जा सकता है। कैंडिडेट बिना किसी हेल्पिंग मटेरियल के 4 फीट से अधिक की दूरी पार नहीं कर सकता। किसी को शक है? यह स्टार्ट लाइन है और वह फिनिश लाइन है। अब प्रारंभ करें। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस GOR आपका ग्रुप अन्य 3 ग्रुप्स के साथ कंपटीशन करता है। 200 मीटर से अधिक लंबी 6 ऑब्स्टैकल्स पर इंटर ग्रुप दौड़ है। GTO आपके ग्रुप को चारों ओर ले जाएगा और ऑब्स्टैकल्स के बारे में बताएगा। सांप जैसा दिखने वाला एक लंबा मोटा बंडल दिया जाएगा जिसे सांप दौड़ भी कहा जाता है। अधिकांश समय मेरा ग्रुप यह दौड़ जीतता है, इसलिए आज भी मैं चाहता हूं कि मेरा ग्रुप यह दौड़ जीते। क्या आप दौड़ जीतने जा रहे हैं? सेनोयर GTO ने विस्ल फूंकी और 3, 2, 1 की गिनती शुरू की। गो। हाफ ग्रुप टास्क HGT आपका ग्रुप 2 भागों सब ग्रुप्स में विभाजित होगा। 2 सब ग्रुप्स को परफॉर्म करने के लिए एक ही टास्क दिया जाएगा। सभी नियम वही रहेंगे। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल IO 10 ऑब्स्टैकल्स को 3 मिनट में पूरा करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को ये 10 ऑब्स्टैकल्स निभानी हैं। यदि आप 3 मिनट से पहले 10 ऑब्स्टैकल्स को पूरा कर सकते हैं
तो ऑब्स्टैकल्स को दोहरा सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑब्स्टैकल्स के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। लेक्चरेट एल कार्डों का एक सेट दिया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को सेट में से एक कार्ड चुनना होगा। प्रत्येक कार्ड में 4 विषय हैं। प्रत्येक सदस्य को 4 विषयों में से एक विशेष विषय चुनना होगा। तैयारी के लिए 3 मिनट और बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कमांड टास्क सीटी प्रत्येक सदस्य को एक कमांडर के रूप में टास्क करेगा। एक कमांडर को केवल एक टास्क दिया जाएगा, जिसे कमांडर द्वारा चुने गए ग्रुप के 2 सदस्यों की मदद से पूरा करना होगा। अलग अलग सदस्यों को अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। सभी नियम वही रहेंगे। इस टास्क को पूरा करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। फाइनल ग्रुप टास्क FGT ओरिजिनल ग्रुप में वापस लाने के बाद बड़ी स्ट्रक्चर वाला सिंगल स्टेज टास्क दिया जाएगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद GTO के सभी टास्क पूरे हो जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, IO, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, GTO टास्क सुबह पूरे हो जाते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर सुबह, दोपहर, शाम को पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। तो D+2, D+3, D+4 दिनों में इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू 45 से 60 मिनट की ड्यूरेशन का होगा। 70% से 80% प्रश्न PIQ फॉर्म से संबंधित होंगे। सवाल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े होंगे। D+5 कॉन्फ्रेंस। D+5 दिन कॉन्फ्रेंस बोर्ड के सभी असेसर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, GTO, IO, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित होगा। सभी कैंडिडेट्स को एक एक करके बुलाया जाएगा। आपका यहाँ रहना कैसा रहा जैसे प्रश्न। 10 में से 3 अलग अलग टेस्ट्स को रेटिंग दें। क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? आप किन किन स्थानों पर गए? तीनों असेसर्स द्वारा दिए गए अंकों और कॉन्फ्रेंस अंकों का कुल मिलाकर। क्लोजिंग एड्रेस एवं रिजल्ट की घोषणा। रिकमेंडेड लोग मेडिकल टेस्ट के लिए 2 से 3 दिनों तक रुकेंगे। जिनकी रिकमेंड नहीं की गई वे घर वापस चले जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद SSB इंटरव्यू की प्लानिंग और तैयारी शुरू करें। यदि आपको यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और मूल्यवान लगता है तो कृपया ऑफिशियल चैनल एड्यू SSB इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कई और ऑसम और वैल्यू लादन वीडियो आ रहे हैं, इसलिए बने रहें। धन्यवाद।